ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस पे किस तरह की मूवमेंट इस वीक में देखने को मिल सकती है। इससे हमें निफ्टी में काम करने में आसानी होगी, निफ्टी के मूवमेंट को हम लोग पकड़ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे रिलायंस से। रिलायंस में देखिए कॉन्टिन्यूस बुल रैली के बाद यहाँ से 2630 से नीचे की तरफ निकला और नीचे की तरफ निकलने के बाद जो ये गैप डाउन लगाया है, इस गैप डाउन के बाद से ना ही ये सरवाइव कर पाया है ना ही निफ्टी। कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरवाइव करने में इनको थोड़ी सी तकलीफ का सामना कर रहा है। ये इंस्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। इंस्टेंट सपोर्ट का जो जोन है 2477 से लेकर के 2500 तक का है। ये जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर इस पे बीरिशनेस के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए क्या बात करते हैं, अभी के लिए टेम्परेरी सपोर्ट आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, वो है हमारी इस लेवल की जो है 2544 का। अगर रिलायंस इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता हुआ दिखता है तो हमारा टारगेट 2597 और 2597 के ऊपर सस्टेन करने पे 2634 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो अल्टीमेट टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन का, ये जो रेड वाली आप देख पा रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन का जब टच करे, अगर ये 2 तारीख को टच करता है तो यहाँ इसी के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, जो कि 2700 तक का हमें दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है और इस लेवल को तोड़ता है तो आपके पास पहली जो टारगेट आएगा, पहला टारगेट वो 2433 का आएगा। और ये लेवल ब्रेक हो जाए तो उसके बाद से इस ट्रेंड लाइन का, जो कि अल्टीमेट सपोर्ट है, यहाँ का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। लेकिन इन दोनों के ब्रेक होने के बाद से इसमें बड़ी फॉल हमें देखने को मिल सकती है, तो इस तरह से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। वैसे अल्टीमेटली देखिए हमारे पास अभी टेम्परेरी टारगेट, अभी इस वीक के लिए टारगेट पहला आप इस सपोर्ट का रखेंगे। इस सपोर्ट से ब्रेक होने के बाद इस सपोर्ट का टारगेट आप प्लान करके चले, ठीक है। इससे ज़्यादा का आप इसमें अभी ना सोचें। इसके बाद से बात करेंगे किसकी, तो इसके बाद से बारी आती है अपने इन्फोसिस की, ठीक है। इन्फोसिस का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है और देखते हैं हम इसमें क्या प्लानिंग कर सकते हैं। इन्फोसिस आईटी सेक्टर जो इंडिया का है वो अभी थोड़ा सा वीक चल रहा था, लेकिन इन्फोसिस में थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल रही थी। ये एक बुल चैनल बनाया था, इस गैप डाउन के बाद बुल चैनल बना के इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा था। एक बार तो इस बुल चैनल का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन सेकेंड टाइम इसने जो ब्रेकआउट दिया वो भी सस्टेन नहीं किया। थर्ड टाइम अच्छा ब्रेकआउट मिला और उसके बाद से गैप अप होके ये गैप फिल करके अपसाइड निकला। लेकिन जो इसकी कॉन्टिन्यूस बियर रैली चली आ रही थी शुरू से, उस लाइन से इसने रिएक्शन लेके दोबारा से नीचे की तरफ निकल रहा है। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो पहली पॉसिबिलिटी की हम बात करेंगे, अगर ये नीचे आके ये जो रेजिस्टेंस थी ये अब सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ से बाउंस लेता है तो इसे पुल बैक कहेंगे, ठीक है, या प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे, या फिर ये डिमांड जनरेट करने नीचे आया हो और फिर यहाँ से अपसाइड निकले, इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो फिर आपके पास पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1519 का, ठीक है। और इसके ऊपर सस्टेन करने पे आपके पास टारगेट 1577 का रह सकता है। लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी इसके ब्रेकआउट होने के बाद या फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकलने की बनती है, यहाँ से एक पुल बैक तो बनता है, ठीक है। इस तरह से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से ये नीचे निकल जाए, ठीक है, और इसको ब्रेक करे इस लेवल को, तो फिर आपके पास इस बुल जोन का पहला टारगेट आता है। और यहाँ से अगर बाउंस करता है तो बाउंस प्ले करेंगे, अंदर निकलता है तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ बीरिशनेस प्लान करके चल सकते हैं। वैसे प्लानिंग आप केवल और केवल यहीं तक की रखें। इसके बाद से हम आगे की प्लानिंग करेंगे, यहाँ से अपसाइड निकलेगा तो अपसाइड की, या नीचे निकलेगा तो नीचे के साइड की प्लानिंग करके हम लोग चल सकते हैं। इन्फोसिस की बात कर ली। इन्फोसिस का देखिए निफ्टी के गिरने में और उठने में इन रिलायंस और इन्फोसिस का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो तीसरे नंबर पे आती है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। लार्सन एंड टर्बो में भी देखिए बुल रैली चल रही थी, ठीक है। बुल रैली का पहला ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, अब सेकंड ब्रेकआउट इसने किया है और अच्छी मोमेंटम, अच्छे बुल्स हैं यहाँ पे, अच्छे बुल्स ने यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल बनाया, उसका ब्रेकआउट किया प्रॉपर, यहाँ पे पूरा बिल्डअप बनाया इन्होंने, बिल्डअप करके ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, एक बुल कैंडल के बाद 2 बियर, एक बुल 2 बियर, तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये लेवल ब्रेकआउट होगा और फिर ब्रेकआउट होने के बाद आपके पास अल्टीमेट टारगेट जो आता है वो इस ब्लू ट्रेंड लाइन का आता है। ये भी एक बुल जोन है, जिस बुल जोन से लार्सन एंड टर्बो LNT पहले ऊपर जा रहा था, फिर उससे नीचे निकल के दूसरा बुल जोन बनाया है, ठीक
ठीक। तो अल्टीमेट टारगेट आपका यहाँ तक का हो सकता है, 2920 का लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपका पहला टारगेट इस सपोर्ट का रहेगा। यहाँ से जंप करेगा तो जंप पे करेंगे, नीचे निकलेगा तो फिर यहाँ तक के लिए आप 2455 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी बनती है वो इसकी बनती है, यहाँ से हल्का जंप ले और फिर नीचे की तरफ निकले, ठीक है। तो ये टारगेट हम लार्सन एंड टर्बो में प्लान करके चलेंगे इस वीक के लिए। इसके बाद से बारी आती है किसकी, तो इसके बाद से बारी आती है HDFC की। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो गया है, लेकिन अभी भी HDFC निफ्टी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो फिर हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। HDFC और HDFC के मर्जर के बाद से देखिए इस पे टोटल प्रॉफिट बुकिंग चली आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब देखिए ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंजक्शन पे है, जहाँ पे एक सपोर्ट और सपोर्ट की ट्रेंड लाइन दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो अगर ये सपोर्ट और सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर हम इस पे बेयरिश हो जाएंगे और हमारा टारगेट पहला जो रहेगा वो 2600 का रहेगा, और 2600 के नीचे सस्टेन करने पे आपके पास 2497 का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ किसी लेवल से बाउंस करे, ठीक है, या फिर साइडवेज होके बाउंस करे, तो फिर आपका टारगेट पहला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 2596 का, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका बनेगा वो बनेगा किसका, 2867 का, और थर्ड टारगेट आपका जो बनेगा वो 2934 का बनेगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है इस जोन पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका साइडवेज होना जरूरी है। बिना यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, बिना यहाँ पे बिल्डअप जनरेट किए, बिना यहाँ पे डिमांड या सप्लाई जनरेट किए ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बड़ी मूवमेंट नहीं दे सकता। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसका बिल्डअप देना जरूरी है। इसके बाद से किसकी बारी आती है, तो HDFC के बाद से हम चर्चा करेंगे अपने अगले स्टॉक जो कि है TCS की, ठीक है। TCS में क्या हो रहा है, TCS में देखा जाए तो TCS में देखिए, TCS में भी इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बुल्स ने थोड़ी पावर लगाई है इसको अपसाइड निकालने के लिए, लेकिन उतना जोर लगा के इसे अपसाइड लेके जा नहीं पाए हैं। एक इसमें आप ट्रेंड लाइन ये भी ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्रेंड लाइन रहेगी, हाँ ये वाली, इसे आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। और देखिए इसी लेवल के आसपास से बुल्स ने ट्राई किया है इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है और सस्टेन करता है तो फिर आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो 3253 का रहेगा, और इसके नीचे सस्टेन करने पे आपका दूसरा टारगेट 3200 का आप प्लान करके चल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इस सपोर्ट से ये अपसाइड निकलता है तो फिर और इसके ऊपर सस्टेन करता है, किसके ऊपर, 3413 के ऊपर सस्टेन करने पे आप दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ टारगेट प्लानिंग करके चल सकते हैं। सॉरी, इस हाई 3549 के हाई का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं इस वीक में। इसके बाद से हम किसकी बात करेंगे, तो इसके बाद से बारी आती है अपने ITC की। ITC में बुल रैली ऐसा लग रहा है जैसे ITC को रोकने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन अभी ये जो बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, बीरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, ये कुछ जोरदार लगती है, लेकिन बुल्स अभी भी एक्टिव हैं और इस सपोर्ट को तोड़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर बाय द वे ये सपोर्ट टूट जाता है, ठीक है, और सस्टेन करता है ये सपोर्ट टूट के, तो फिर आपका टारगेट 430 का इसमें आप प्लान करके चल सकते हैं इस वीक में। लेकिन अगर यहाँ से कोई बाउंस अच्छा देखने को मिलता है और ये लेवल यानी 450 का लेवल टूटता है और सस्टेन करता है, तो फिर आपका पहला टारगेट 499, और 499 ब्रेक होने और सस्टेन होने के बाद आपका दूसरा टारगेट 520 का इस वीक में रह सकता है। अल्टीमेट टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन का जो कि अपर साइड में आपको दिख रही होगी 530 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। तो निफ्टी 50 के टॉप जो स्टॉक्स हैं उनकी हमने एनालिसिस की है, और इन स्टॉक्स की एनालिसिस करके आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करने में ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बातें पसंद नहीं आती कमेंट में बताएं, और अगर कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए, किसी स्टॉक की एनालिसिस करनी हो भी, ठीक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसकी एनालिसिस की वीडियो जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद।